राजधानी देहरादून में भूमाफियों का बोलबाला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन भूमाफियों को ना तो कानून का डर है और ना ही हाईकोर्ट के आदेश का। फिर क्या जंगल, क्या नदी, क्या नगर निगम, इनके हौसलों के आगे मानिए तो कानून और प्रशासन बेबस से नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाइयों व हाईकोर्ट के अनेकों आदेशों के बावजूद ये भूमाफिया अलग अलग पैंतरे आजमाकर जमीनों को कब्जाने में सफल हो रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है देहरादून के सहस्त्रधारा रोड के डांडा लोखन गांव में। बीते कुछ सालों में यहाँ की तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। इसका कारण सिर्फ यहाँ के विकास कार्य नहीं बल्कि यहाँ तेजी से होता अतिक्रमण भी है। यही वजह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के मामलों का संज्ञान लेते हुए यहाँ जांच के आदेश दिए हुए हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि भूमाफिया अपने लिए कोई न कोई तरीका खोज ही लेते हैं। इसी के चलते अतिक्रमण की जिम्मेदारी अब थमाई गई है सीधे भगवान को। दरअसल यहाँ के एक रिहायशी इलाके में अब भगवान के नाम से अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर यहाँ पहले कुछ पत्थर रखे और फिर धीरे धीरे यहाँ पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और हौसले उस वक्त बुलंद हो गए जब एक संस्था बनाकर उसे संस्था के नाम पर स्वघोषित मंदिर का दर्जा भी दे दिया गया और उस पर संस्था के नाम से मंदिर का बोर्ड भी लगा दिया गया। देहरादून में अधिकतर कई जगहों में ये देखने को मिलता है कि नगर निगम की भूमि पर जो है अवैध कब्जा किया गया है। आए दिन ये खबरें देखने को मिलती है। अवैध कब्जे को लेकर लगातार जो है देहरादून में खबरें सामने आती है और इसी को लेकर आज मैं बात करूंगी। आज हम डांडा लोखंड में खड़े हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है यह संपत्ति नगर निगम देहरादून की है। इस पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। आपको बता दें ये बोर्ड यहाँ पर लगा है, लेकिन इसके बाद में एक और बोर्ड जो है वो आपको दिखाऊंगी जो इसके बिल्कुल राइट साइड पे लगा है। इस बोर्ड को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप इस बोर्ड को भी देख सकते हैं। शिव मंदिर जो है वो यहाँ पर बना है, लेकिन एक तरफ जहाँ एक बोर्ड लगाया गया है कि संपत्ति नगर निगम की है, तो वहीं दूसरी तरफ भी ये बोर्ड लगाया गया है जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि शिव गंगा एनक्लेव जन कल्याण समिति डांडा लोखंड देहरादून। तो अगर ये जमीन नगर निगम की है तो ये बोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, समिति का बोर्ड यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि नगर निगम की जमीन पर इस तरह के बोर्ड लगाने का क्या मतलब है, क्यों ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। पहले भी आपको बता दूँ यहाँ पर हमारे द्वारा खबर उठाई गई थी जो यहाँ पर राइट साइड पर जो नगर निगम की ज़मीन है यहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था। इसको लेकर हमने जब आवाज़ उठाई, जब प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तब यहाँ पर नगर निगम के बुलडोज़र पहुँचे जिन्होंने अतिक्रमण को ध्वस्त किया यहाँ से। लेकिन अब फिर से शिव मंदिर को लेकर प्रश्न उठने लगे हैं कि जब ये शिव मंदिर की जो भूमि है वो नगर निगम की है तो ये समिति का बोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं जब नगर आयुक्त से इस मामले को लेकर पूछा गया तो उनका कहना है कि इस पर जांच की जाएगी और अगर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम जांच करवाएंगे और इसमें ऑलरेडी वहाँ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है अपनी भूमि को सुरक्षित करने की, तो उसी कार्रवाई के अंतर्गत जो भी नगर निगम की भूमि होगी उसको सुरक्षित किया जाएगा। अन्य कोई स्थिति है, किसी व्यक्ति की भूमि है तो उनके हितों का भी ध्यान रखते हुए नगर निगम अपनी भूमि का कब्जा वापस लेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी डांडा लोखंड में निगम की भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। वहीं मीडिया में खबर आने पर निगम की नींद भी खुली, जिसके बाद निगम ने अपनी भूमि से अवैध कब्जे को हटाया। लेकिन अब फिर से इस भूमि पर अवैध कब्जा होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम और संस्था द्वारा लगाए गए इन दोनों बोर्ड्स के बीच में कौन इस पर असल में काबिज हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, उत्तराखंड।